हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आपने मसाइल काफ़ी सारे इनलिस्ट करवाए थे तो उनको ही हम लेके आगे चल रहे हैं। तो उनमें अब मसला जो अब आपने थ्रिप्स का जिक्र किया था, जो थ्रिप्स का हमला है वो कितनी हद तक आपने इसमें मुशाहिदा किया है कि आजकल के हालात के मुताबिक, और उसका क्या बेहतरीन हल है आपकी अकॉर्डिंग? जी, ओवर टू यू प्लीज सर। देखिए जी, हर्षल थ्रिप्स का हमला जो इन दिनों में ना कपास पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा। कपास काफ़ी बड़ी हो गई है और मेजर पेस्ट में इसका व्हाइट फ्लाई और जेसड़ ही है। हो सकता है कि कोई ऐसी क्रॉप हो जहाँ पे कोई थ्रिप्स के लपेट में हो, तो वहाँ पे तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि बजाय इसके कि आप कंजक्टिव इसके स्प्रे करें थ्रिप्स के अगेंस्ट। थ्रिप्स के लिए 1 महीने में 1 स्प्रे ही या डेढ़ सवा महीने में 1 स्प्रे ही काफ़ी हो जाता है। एबामेक्टिन बड़ा अच्छा ऑप्शन है 400 टू 500 ml पर एकड़ के हिसाब से, लेकिन उसकी बजाय रेडिएंट एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, स्पिंडोराम जहर उसके अंदर 60 ml पर एकड़ रिकमेंडेड डोज है उसकी। नॉर्मल प्रेशर हो और 10 पर लीफ 50 लीवर पर लीफ की हो तो वो 40 ml या 50 ml पर एकड़ की इस डोज के साथ बहुत ही अच्छा मैनेज होता है, कंट्रोल हो जाता है। और मैंने देखा कम से कम अगर स्प्रे आपका मेथड बड़ा अच्छा है तो जो मैंने वाईफाई के सेंस में चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ें अगर आपने अडॉप्ट की हैं पूरे 1 महीने के लिए, आपको वाइट थ्रिप्स जो है तंग नहीं करता, खासतौर पर आपके स्टेज पर आकर। तो मैं नहीं समझता कि इस स्टेज में कोई भी फार्मर जो है थ्रिप्स की वजह से तो बड़ा परेशानी के शिकार होगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। मजीद मालूमात और बरवक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहें और सावी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं।